वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डेटा स्टेप से CSV फाइल को हम SAS सॉफ्टवेयर में कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था, डिफरेंट वे से देखा था कि CSV फाइल को हम कैसे इंपोर्ट करते हैं SAS सॉफ्टवेयर में। दैट मीन्स मैं किसकी बात कर रहा हूँ, हमने देखा था कि प्रॉक इंपोर्ट से हम कैसे इंपोर्ट करते थे CSV फाइल को SAS सॉफ्टवेयर में। ठीक है, बट यहाँ पे डिफरेंट मेथड से हम आज के वीडियो में जाएंगे। ठीक है, वो मेथड क्या है, विद द हेल्प ऑफ डेटा स्टेप। जहाँ जहाँ आएगा डेटा स्टेप, वहाँ से आपको एक चीज़ अंडरस्टैंड करना है। डेटा स्टेप मतलब कीवर्ड डेटा से स्टार्ट होगा एंड एंड होगा रन स्टेटमेंट से। ओके, इतना आपको रिमाइंड रखना है। ठीक है, तो डेटा स्टेप से हम इंपोर्ट करते हैं हमारी CSV फाइल को। सबसे पहले हम डेटा कीवर्ड राइट करेंगे, और डेटा कीवर्ड के बाद हमेशा क्या लिखा जाता है, एक तो लाइब्रेरी प्लस डेटा सेट नेम लिखा जाता है। दैट मीन्स लाइब्रेरी का नेम प्लस डेटा सेट नेम हम लिखते हैं, या तो हम इनडायरेक्टली डेटा सेट का नेम लिखते हैं। ठीक है, मेरे केस में मैं इनडायरेक्टली डेटा सेट का नेम लिखूंगा। कुछ भी राज नेम का एक डेटा सेट मैंने क्रिएट किया। डेटा कीवर्ड से क्या हुआ, अभी ये डेटा स्टेटमेंट बन गया, सेमीकोलन दिया मतलब। तो डेटा स्टेटमेंट क्या कर रहा है, यहाँ पे राज नाम का एक न्यू डेटा सेट क्रिएट कर रहा है, और ये डेटा सेट बाय डिफ़ॉल्ट वर्क लाइब्रेरी में क्रिएट होगा, बिकॉज हमने डायरेक्टली डेटा सेट का नेम दिया है। तो ठीक है, और इसके बाद हम लिखेंगे इनफाइल कीवर्ड। अब इनफाइल कीवर्ड के बाद, इनफाइल कीवर्ड क्यों लिखना है, जो फाइल हमें इंपोर्ट करनी है सॉफ्टवेयर को, उसको रीड करेगा इनफाइल स्टेटमेंट। ओके, तो कैसे, मैं यहाँ पे डबल कोट दूंगा, और डबल कोट के बाद मैंने जहाँ भी मेरी फाइल रखी है, ये देखो यहाँ पे जो फोल्डर्स है, ठीक है, होम्स, इसको मैं क्लोज करता हूँ, फाइल्स होम्स को, उसमें अगर मैं एक्सपांड करूंगा तो उसमें बहुत सारे फोल्डर्स है। ठीक है, आप यहाँ से फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, सिंपली राइट क्लिक करके न्यू में जाके एंड फोल्डर, एंड देन वही सारी चीज़ें भाई सेव करके वो कर देना। मैंने पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया है। आई रिपीट, आप पिछली वीडियोस को देखे बिना अगली वीडियो मत देखना। ठीक है, तो ठीक है, हम चलते हैं हमारे पॉइंट के ऊपर। अभी जो मैंने ABC मेरा फोल्डर है, उसमें मैंने वह पर्टिकुलर फाइल अपलोड की है, ये डिलाइट CSV नाम की, जो मुझे इंपोर्ट करनी है SAS सॉफ्टवेयर में। इसको कैसे अपलोड किया जाता है, सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करना है, देन आप करोगे अपलोड फाइल, और आगे ले जाएगा चूज फाइल, आपके डेस्कटॉप की ओर ले जाएगा, या C ड्राइव, आप जहाँ भी अपनी फाइल को स्टोर करके रखी है आपने, उस लोकेशन पे आपको जाना है, एंड देन सिंपल वहाँ से आपको पुल करनी है फाइल। ठीक है, इतना सिंपल है। मैं अभी इसको कैंसिल करता हूँ, आप समझ चुके होंगे। इतना तो यार बेसिक सा है, आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, वो पर्टिकुलर फाइल पे जाने के बाद मैं फिर से बताता हूँ, उस पर्टिकुलर फोल्डर में आपने फाइल अपलोड की है, उसको एक्सपांड करना है, और उस पर उस पर्टिकुलर फाइल को खोजना है। ठीक है, मेरे केस में मुझे डिलाइट CSV नाम की जो फाइल है, इसको इंपोर्ट करना है मेरे सॉफ्टवेयर में, इसलिए मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा। पहले सिंपल क्लिक करना है, उसके बाद राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, और यहाँ से सिंपल, यहाँ से लोकेशन आपको कॉपी कर लेना है। ठीक है, मैंने लोकेशन को किया कॉपी, एंड देन क्लोज, और इसको पेस्ट करना है इन डबल कोट के बीच। ठीक है, और इसके बाद देखो, इनफाइल स्टेटमेंट के साथ कुछ और ऑप्शंस या आप पैरामीटर्स भी बोल सकते हो, उनको आपको देना, मतलब देना जरूरी होता है। ठीक है, वो कौन से है, पहला तो है DLM। अब ये DLM का मतलब क्या है, DLM का मतलब हम जरा समझते हैं। देखो, DLM मतलब क्या होता है, जो हमारी फाइल है, मुझे यहाँ से पता चल रहा है, .csv से मुझे पता चल रहा है कि जो फाइल है वो CSV फाइल है, मतलब कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। इस फाइल में जो भी डेटा होगा वो ऐसा होगा, फॉर एग्जांपल नेम, एज, एंड देन वेट, ऐसे करके डेटा होगा। कुछ नेम होगा राज, एंड 23, एंड वेट 45। ठीक है, मतलब डेटा जो होगा इस फाइल में, मुझे CSV से क्या समझ आ रहा है, डेटा जो होगा इस फाइल में वो इस तरह का होगा, मतलब कॉमा से सेपरेट होगा हर एक वैल्यू। ठीक है, डेटा कॉमा से सेपरेट होगा। ठीक है, ये जो फाइल है पर्टिकुलर डिलाइट CSV, इसको मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, मेरे इस पे देखो, यहाँ पे जो डिलाइट CSV जो फाइल है, इसको हम देखेंगे ओपन करके। इसको मैं ओपन करूँगा, ओपन विद नोटपैड, क्योंकि यार एक्सेल में अगर तुम ओपन करते हो तो तुम्हें वो
व्यू नहीं होगा CSV फाइल का, कॉमा से सेपरेटेड है। तो हमेशा इसको अगर देखना है आपको तो नोटपैड से ओपन कर सकते हो, ठीक है। नोटपैड से ओपन करने के बाद हमें क्या दिखाई दे रहा है, अभी आप देख सकते हो, देखो हर एक जो वेरिएबल है सब्जेक्ट आईडी, देखो कॉमा से सेपरेट है। अगला कॉलम देखो, हर एक कॉमा से सेपरेट है, डेटा कॉमा से सेपरेट है, इसीलिए CSV फाइल कहा हमने, ठीक है। अब जो DLM मैंने लिखा प्रोग्राम में, DLM का मतलब क्या होता है, डेटा सेपरेटर, मतलब डेटा का हर एक कॉलम किससे सेपरेट है भाई। डेटा का जो कॉलम है देखो ना, सब्जेक्ट आईडी और उसके सारे वैल्यूज किससे सेपरेट है, कॉमा से। देखो एज एंड सेक्स दोनों किससे सेपरेट है, कॉमा से। अगला ट्रीटमेंट ग्रुप एंड सेक्स किससे सेपरेट है, सारा कुछ जो डेटा है वो कॉमा से सेपरेट है। सॉरी मैंने यहाँ पे किया, वो यहाँ पे आना चाहिए था, कॉमा यहाँ पे, ठीक है। तो सारा कुछ जो है वो कॉमा से सेपरेटेड है, इसीलिए हमारा जो DLM होगा वो होगा, क्या होगा, डबल कोट के बीच हम देंगे कॉमा। अगर ऐसा होता, कॉमा की जगह अगर ये CSV फाइल ना होती और टेक्स्ट फाइल होती और सारा कुछ पाइप से सेपरेट होता, सारा डेटा पाइप से सेपरेट होता, समझने के लिए सारा डेटा पाइप से सेपरेट होता, पाइप से होता, ये जो कॉमा है उसको थोड़ी देर के लिए पाइप समझो, तो आप DLM इज इक्वल टू इन डबल कोट के बीच क्या लिखते, उस टाइम आप पाइप लिखते, बिकॉज डेटा पाइप से सेपरेट होता। अगर होता तो सिचुएशन ऐसी होती तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ, बट हमारी सिचुएशन में पता है .csv अगर है तो डायरेक्टली हमको पता ही है .csv फाइल में डेटा कॉमा से सेपरेट होता है, तो टेंशन लेने की बात नहीं। जब जब CSV फाइल होगी तब तब DLM वैल्यू क्या आएगी, कॉमा, डबल कोट के बीच कॉमा। DLM मीन्स डेटा सेपरेटर क्या है। अभी मैंने आपको सारा कुछ समझाया, बहुत ही बेसिक से और बहुत ही डीपली मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो DLM वैल्यू डबल कोट देके मैंने कॉमा क्यों दिया, बिकॉज डिलाइट CSV फाइल जो है उसको मैंने आपको ओपन करके भी दिखाया, डेटा है कॉमा से सेपरेटेड है, इसलिए DLM इज इक्वल टू डबल कोट के बीच मैंने कॉमा दिया। उसके बाद आता है फर्स्ट OBS इज इक्वल टू। अब आप बात करोगे कि सर इस फर्स्ट OBS इज इक्वल टू को, मतलब फर्स्ट OBS इज इक्वल टू को के लिए एक टॉपिक हम पेंडिंग रखते हैं, फर्स्ट OBS इज इक्वल टू 2 क्यों लिखना है। सिर्फ इतना ही आपको रिमाइंड रखना है कि फर्स्ट OBS इज इक्वल टू आप हमेशा 2 लिखोगे, और ये मैंने क्यों लिखा ये भी आपको थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें सिंपल अभी क्या करना है, हमें इनपुट स्टेटमेंट का यूज करके कुछ वेरिएबल क्रिएट करने हैं। वेरिएबल अब कौन से क्रिएट करने हैं, अभी यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। अभी इनपुट हमें नेक्स्ट लाइन पे दिया इनपुट स्टेटमेंट। अभी इनपुट स्टेटमेंट में हमें क्या करना है, देखो जो हमारा डेटा है इस फाइल को मैंने अपलोड किया था ABC फोल्डर में, ठीक है। ABC फोल्डर में यही फाइल थी, ठीक है। अब जो फाइल आ रही है SaaS सॉफ्टवेयर में उसके जो वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब फर्स्ट रो क्या क्या है, वेरिएबल सब्जेक्ट आईडी है, एज है, सेक्स है, ट्रीटमेंट ग्रुप है, ये जो सारे वेरिएबल है सेम हमें इनपुट के साथ क्रिएट करने हैं। अभी आप सबको पता है कि इनपुट के साथ हम वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं, नहीं पता तो आपको देखना है। फर्स्ट वेरिएबल कौन सा है, जो सब्जेक्ट आईडी है उस फाइल में, उसको हम ले लेते हैं सब्जेक्ट आईडी फर्स्ट वेरिएबल, ठीक है। जो सब्जेक्ट आईडी वेरिएबल है उस वेरिएबल का जो डेटा टाइप है, देखो सब्जेक्ट आईडी में क्या क्या है, फर्स्ट रो कॉमा से पहले जो फर्स्ट सब्जेक्ट आईडी है इस फर्स्ट कॉलम में क्या क्या है, फर्स्ट कॉलम में सारे नंबर से, देखो ये सब्जेक्ट आईडी में, इसका मतलब सब्जेक्ट आईडी नंबर टाइप का डेटा है, इसीलिए सब्जेक्ट आईडी के बाद $साइन नहीं आएगा, ठीक है। सेकेंड नंबर पे है एज। अभी एज जो वेरिएबल है, एज वेरिएबल में कौन से टाइप का डेटा है आप देख सकते हो उस पर्टिकुलर कॉलम में, देखो 45 8 16 ये सारा नंबर टाइप डेटा है, इसीलिए एज के बाद भी हम कुछ नहीं लगाएंगे, ठीक है। कुछ मत नहीं देना, मतलब वो पर्टिकुलर वेरिएबल न्यूमेरिक टाइप का डेटा है, ठीक है। उसके बाद अगला जो वेरिएबल है वो वेरिएबल है सेक्स, ठीक है। सेक्स वेरिएबल कौन से टाइप का डेटा है, देखो सेक्स वेरिएबल में कौन से टाइप का डेटा है, इस वेरिएबल में कैरेक्टर टाइप का डेटा है, देखो MF सारा कैरेक्टर टाइप डेटा है। आप तो इतना समझ चुके होंगे नंबर टाइप डेटा, कैरेक्टर टाइप डेटा क्या होता है, ठीक है। अभी
जो ट्रीटमेंट ग्रुप है अगला वेरिएबल, अगर यह कैरेक्टर टाइप डेटा है तो इसके बाद आएगा डॉलर सिंबल। अगला वेरिएबल हम देखेंगे ट्रीटमेंट ग्रुप वाला, ड्रग ए, ड्रग बी, प्लाज्मो, ये भी सारा कैरेक्टर टाइप का डेटा है। और ट्रीटमेंट ग्रुप भी कौन सा टाइप का डेटा है, कैरेक्टर टाइप का डेटा। इसीलिए एक स्पेस देके हम ट्रीटमेंट ग्रुप नेम का सेम वेरिएबल क्रिएट करेंगे और इसके बाद हम दे देंगे डॉलर साइन। क्यों? क्योंकि ट्रीटमेंट ग्रुप भी कैरेक्टर टाइप डेटा है। ठीक है, सिंपल समझना है, जो नंबर टाइप का डेटा है उसके बाद कुछ भी नहीं देते और जो कैरेक्टर टाइप डेटा है उसके बाद हम डॉलर साइन लगाते हैं। ठीक है, सिंपल इतना होने के बाद हम सेमीकोलन दे देंगे एंड देन लास्ट में रन करेंगे। ठीक है, और रन स्टेटमेंट देने के बाद सिंपल यहाँ पे जो स्मॉल रनिंग गाय है उस पर हम क्लिक करेंगे एंड देन देखते हैं हमारा जो फाइल है। देखो जो सब्जेक्ट आईडी A6 था, ये जो था ये डेटा हमारा एप्रोप्रिएट मतलब अच्छे से इंपोर्ट हो गया है सैस सॉफ्टवेयर में। ठीक है, अब मैं बात कर रहा था फर्स्ट OBS इज इक्वल टू 2 मैंने क्यों दिया, अगर हे ना होता तो क्या होता आप थोड़ी देर के लिए समझ लेना। अब मैं बिना इसके आपको प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, अभी क्या हुआ, कुछ फील्ड से वो मिसिंग आ गई, वो क्यों आई देखो। मिसिंग रन स्टेटमेंट देने के बाद हम इसको रन करते हैं। ठीक है, इसको रन करते हैं और रन करने के बाद देखते हैं कि डेटा ठीक से इंपोर्ट हुआ कि नहीं। डेटा ठीक से इंपोर्ट नहीं हुआ इस बार क्योंकि हमने फर्स्ट OBS इज इक्वल टू 2 को हटा लिया। ठीक है, उसको हटाने से क्या फर्क पड़ा, ठीक है, वही मैं आपको समझाना चाहूँगा। देखो फर्स्ट OBS इज इक्वल टू 2 नहीं दिया तो क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट जो डेटा है जब हम नहीं देते फर्स्ट OBS इज इक्वल टू 2 जब हम नहीं देते तो बाय डिफ़ॉल्ट डेटा फर्स्ट रो से रीड होता है। अगर डेटा फर्स्ट रो से रीड होगा सॉफ्टवेयर में तो समझो ये सब्जेक्ट आईडी को भी रीड करेगा। आप बोलोगे यहाँ पे तो ऑलरेडी सब्जेक्ट आईडी है, भाई आप ध्यान दो, अगर थोड़ा भी आपने ध्यान दिया होगा लेक्चर्स में मतलब वीडियो में तो देखो एक बात क्लियर कर लो यहाँ से, जो इनपुट के आगे लिखा है हमने सब्जेक्ट आईडी, एज, सेक्स, ट्रीटमेंट ग्रुप, एक्सटर्नल फाइल से इसका कोई भी लेना देना नहीं इस पूरे स्टेटमेंट का। ये इनपुट से मैंने खुद ने बनाया, मतलब प्रोग्रामर ने बनाया है। जो आउटसाइड से ये जो डेटा आएगा ना, आउटसाइड से ये जो डेटा आएगा ना आउटसाइड से, इसमें ये ऑलरेडी बने हैं, हमने सेम इसमें थे इसीलिए मैंने खुद ने यहाँ पे बनाए। जब फर्स्ट OBS इज इक्वल टू 2 नहीं दूंगा तो यहाँ से डेटा इनडायरेक्टली आएगा, इस राज में इनडायरेक्टली आएगा। मतलब ये तो मैं बना चुका हूँ, पहले ही स्ट्रक्चर स्कीमा बनाया है, जैसे SQL में स्कीमा बनता है। ठीक है, दैट टाइप नहीं होता है, लेकिन मैं सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे बताता हूँ कि एक मैंने बना के रखा है सब्जेक्ट आईडी, एज, सेक्स, ट्रीटमेंट ग्रुप, ये टेबल बना के रखा है, इतना लिखना मतलब। ठीक है, इस ये जो हमारा लोकेशन है वो इस फाइल का लोकेशन है। ठीक है, इस फाइल का लोकेशन है, सास में अपलोड करके मैंने जो कहानी बताई वहाँ से वो आया है। ठीक है, जब बाय डिफ़ॉल्ट डेटा राज में जाएगा तो सब्जेक्ट आईडी, एज इनको यहाँ से रीड करेगा। ठीक है, मैंने बनाया सब्जेक्ट आईडी नेम का वेरिएबल और उसके बाद कुछ भी नहीं दिया, डॉलर साइन वगैरह नहीं दिया, तो सब्जेक्ट आईडी क्या खोजेगा, सब्जेक्ट आईडी उस पर्टिकुलर फर्स्ट कॉलम में खोजेगा पहला नंबर है क्या। अगर नंबर उसको नहीं मिला, उसको क्या मिला इस बार, सब्जेक्ट आईडी सेम नेम मिला, उसको नंबर मिला क्या, उसको नहीं मिला तो उसको मिसिंग दिखाएगा। ठीक है, आगे अगर नंबर मिलता है तो उसको प्रिंट कर देगा, आगे नंबर मिलता है तो प्रिंट कर देगा। सेम एज के साथ होगा, एज के बाद मैंने कुछ भी नहीं दिया, एज के बाद कुछ भी नहीं दिया मतलब एज वेरिएबल क्या खोजेगा उस पर्टिकुलर कॉलम में, वो नेक्स्ट जंप करेगा और पहले क्या खोजेगा, नंबर है क्या, नहीं उसको नंबर मिल रहा है क्या, नहीं, क्या मिल रहा है उसको, एज नेम मिल रहा है, तो वो उसको मिसिंग प्रिंट करवा देगा। फिर आगे जाएगा, ये सिर्फ समझाने के लिए, फिर आगे जाएगा, ये देखो यहाँ पे उसको 45 मिला तो 45 प्रिंट कर देगा। ठीक है, उसके बाद आगे क्या होगा, ये जो सेक्स है इसके बाद मैंने डॉलर साइन दिया तो ये सिर्फ कैरेक्टर टाइप डेटा खोजेगा, इसको नंबर मिल रहा है क्या, नहीं, इसको कैरेक्टर अल्फ़ाबेट है मतलब कैरेक्टर डेटा मिल रहा है तो सेक्स को उस कॉलम में लिख देगा और आगे भी खोजेगा MF, वो भी लिख देगा। वैसे ही ट्रीटमेंट ग्रुप क्या करेगा, ट्रीटमेंट ग्रुप भी खोजेगा
कि इसमें कैरेक्टर डेटा है, मिल गया, इसलिए ट्रीटमेंट ग्रुप भी वो प्रिंट करवा देगा बाय डिफ़ॉल्ट। आप बोलोगे ट्रीटमेंट ग्रुप पूरा नेम क्यों नहीं आया, बिकॉज भाई सैस बाय डिफ़ॉल्ट 8 कैरेक्टर ऑफ लेंथ लेता है और आप देखोगे कि 8 कैरेक्टर ऑफ लेंथ ही लिया है। देखो इसका जो कैरेक्टर लेंथ है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद नहीं लेता, और लेना है उसके लिए अलग कॉन्सेप्ट है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डेटा बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट ओबीएस ना लिखने से कैसे आया आपको समझा होगा। फर्स्ट ओबीएस क्यों जरूरी है, इस बार अगर हमने फर्स्ट ओबीएस इज इक्वल टू 2 लिखा तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट OBS इज इक्वल टू 2 लिखना मीन्स डेटा कहाँ से स्टार्ट करो, पहला रो कौन सा है 1 2, डेटा रीड करना यहाँ से स्टार्ट करो, एंड हमारा एक्चुअल डेटा भी सेकेंड रो से ही स्टार्ट होता है, बिकॉज फर्स्ट रो में क्या होते हैं, सारे हेडर्स होते हैं या तो वेरिएबल नेम होते हैं। इतना आपको समझना है, बहुत ही डीपली हम चले गए थे भाई इस वीडियो में, तो ठीक है। तो हम कर लेते हैं फर्स्ट OBS इज इक्वल टू जो भी है हमारा, ठीक है। तो फर्स्ट OBS इज इक्वल टू 2 एंड देन DLM एंड ऑल आपको एक्सप्लेन मैंने किया है, ठीक है। फर्स्ट OBS इज इक्वल टू 2 लिखने के बाद डेटा अच्छे से हमारा इंपोर्ट हो गया है, सारा का सारा डेटा, एंड वो सब कहानी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हमें सपोर्ट करते रहना है, लाइक करते रहना है। आगे ही सैस की ये जो सीरीज है बहुत लंबी होने वाली है, एंड बेस्ट सैस हम पूरा कवर करने वाले हैं हमारी प्लेलिस्ट में, इसलिए सपोर्ट करते रहिए। इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन शायद ही आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई भी हम कॉस्ट असाइन नहीं कर रहे, फ्री का मटेरियल है। तो आप देखना सीखो, स्टडी करना सीखो, कुछ सीख के आगे चले जाओ, क्योंकि बहुत डिमांड है सैस डेवलपर्स की इंडस्ट्री में, आज भी डिमांड से, क्लिनिकल सेक्टर में डिमांड से, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है आपको सैस सॉफ्टवेयर लर्न करने के बाद। इसीलिए आपको सीखते रहना है, दूसरों को सिखाते रहता है, एंड देन हमें फॉलो करते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।